नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो सिविल स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि 750 से अगर सिविल स्कोर कम हो तो भैया चाहे आप लोन अप्लाई कीजिए या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, कहीं न कहीं रिजेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 750 से नीचे के जो क्रेडिट कार्ड और लोन जो है, बहुत ही कम कंपनियाँ जो हैं देती हैं। और जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे तो कहीं न कहीं रिजेक्शन का सामना जो है ज़रूर आपको जो है करना पड़ेगा। और जब रिजेक्शन होती है तब आप लोग ये सोचते होंगे कि भैया अब एकदम से इतना स्कोर कम क्यों है? तो देखिए, इसमें कहीं न कोई जो है प्रॉब्लम्स हम लोग खुद ही करते हैं, जिसकी वजह से जो है अपना सिविल स्कोर जो है कहीं न कहीं कंटिन्यू जो है डाउन होता रहता है। क्योंकि देखिए, हम अपने आम जीवन के अंदर जो है इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि भई क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जब इमरजेंसी होती है और लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तभी जब हम लोगों को पता चलता है कि कहीं न कहीं हम जो है गलती कर चुके हैं। तो मतलब कि ये गलतियाँ ना करें, इसके लिए जो है आपके लिए एक यूँ समझ सकते हैं कि साधारण सी जो है लेकिन असरदार टिप्स जो है आपको बताते हैं, जिससे कभी भी जो है आपका सिविल स्कोर जो है खराब नहीं होगा। और कभी भी आप क्रेडिट कार्ड या जो भी किसी तरह का अगर लोन अप्लाई करते हैं, तो कहीं पे भी जो है आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली। चलिए, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक ही होती है जो आप लोगों को भी पता है कि ईएमआई जो है हमेशा जो है टाइम पे भरना, जिससे कि स्कोर जो है ईएमआई अगर हम लोग यूँ समझ लीजिए कि कभी-कभार गलती से भी जो है एक ईएमआई चूक गई, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो चूँकि ईएमआई जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर को जो है नीचे की साइड जो है कहीं न कहीं खींच देती है। नो डाउट आप बाद में भर देते हैं, लेकिन बैंक का काम यही होता है कि भई आपकी ईएमआई चूकी तो निश्चित बात है रिकॉर्ड में यही जाएगा, चूकी लेकिन बाद में आपने दी, तो कहीं न कहीं जो है आपकी जो है इस सिविल स्कोर पे जो है कहीं न कहीं जो है असर जो है देखने को मिलता है। तो देखिए, ईएमआई के लिए तो हमेशा एक ही चीज़ कीजिए कि आप ऑटो डेबिट के ऊपर रखिए और ईएमआई का पैसा उसके अंदर रखिए बैंक के अंदर, जिससे कि आपको कभी भी याद भी ना रहे तो जो है क आपका पेमेंट जो है कट जाए। और सबसे बड़ी चीज़ हमेशा याद रखिए कि ऑटो डेबिट के बाद में या ऑटो डेबिट से पहले अगर ईएमआई चूकती है तो पेमेंट जो है अगर आप करते हैं तो फुल पेमेंट कीजिए। अगर आप पार्ट पेमेंट अगर करते हैं तो कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ 12 महीने अगर कंटिन्यू ईएमआई अगर आप रेगुलरली भरते हैं, तो आप क्रेडिट स्कोर को देखेंगे एक बहुत अच्छा और बड़ा असर जो है आपको दिखाई देगा। ये जो है पहली चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा जभी आपको जो है पूरा पता चल पाएगा। सेकंड जो है, क्रेडिट कार्ड जो रखते हैं, क्रेडिट कार्ड जो पहले से यूज़ करते हैं, उन जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं मतलब कि उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। उसके अंदर अगर आप प्रॉब्लम करते हैं तो ईएमआई से भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है क्रेडिट कार्ड जो है आपको देता है। तो मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल जो है समय पे चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेट बिल का मतलब हो गया कि भैया आप यूँ समझ लीजिए जुर्माना लगेगा, आपको लेट फीस लगेगी, ब्याज लगेगा। उससे सिविल के ऊपर जो है ज़बरदस्त असर जो है पड़ता है और कहीं न कहीं जो है गिरावट उसके अंदर आनी चालू होती है। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है स्टेटमेंट आते ही जो है आप पेमेंट कर दें, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। साथ में जो है मिनिमम अमाउंट जो है कभी भी पे ना करें। जहाँ तक हो फुल पेमेंट कीजिए। आगे चर्चा करेंगे कि ब मिनिमम अमाउंट जो है क्यों देना पड़ता है या फिर क्यों देना चाहिए। लेकिन बकाया राशि जो है कभी भी ना छोड़ें, सीधा जो है कि मिनिमम अमाउंट के बगैर जितना भी आपका अमाउंट हो, वो सारा का सारा जो है क्लियर करते रहें। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोला कि मिनिमम अमाउंट हम लोगों को तब देना पड़ता है, जब हम एक्सेस यूज़ कर लेते हैं और महीने वाले दिन जो है उतना पैसा अपने पास होता नहीं है, तब हम लोग सोचते हैं कि चलो मिनिमम अमाउंट भर देते हैं। तो देखिए, इस क्रेडिट लिमिट को जो है समझदारी से उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूँ मान लीजिए कि आपके पास कार्ड है, यूँ समझ सकते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भई आपके पास 1 लाख का कार्ड है, तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि 1 लाख नहीं तो 70-80 हज़ार भी जो है खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद में नहीं भरने पर मतलब कि महीना आने पे उतना पैसा नहीं होता, तो हम सोचते हैं चलो भई अगले महीने भरेंगे, इस महीने जो है मिनिमम अमाउंट दे देते हैं। तो वहाँ पे भी जो है हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको स्कोर अगर ज़बरदस्त बना के रखना है, तो हमेशा क्रेडिट कार्ड का जो है 30% से ज़्यादा मतलब 30% से ज़्यादा जो है कभी भी यूज़ ना करें। जैसे कि 1 लाख का है, तो भैया सिर्फ़ 30,000 ही यूज़ करें और उसको फुल पेमेंट जो है हमेशा जो है देते रहें, जिससे कि आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम ना हो। मतलब रेगुलरली कार्ड को जो है क्लीन रखें, साफ रखें और क्लियर रखें, मतलब किसी तरह का बैलेंस जो है उसके अंदर ना रहे, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है।
अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कई बार जो है हम लोग पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है उसको जो है ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, और मैं या तो उससे परेशान हो गया या फिर ये समझ लीजिए कि मैं यूज ही नहीं करना चाहता और मैंने ले लिया। तो हम लोग जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड को जो है बंद करवा देते हैं। तो बंद करवाने से जो है आपकी पुरानी जो लंबी हिस्ट्री होती है जो क्रेडिट कार्ड की चल रही होती है, वो आपकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसमें से हट जाती है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सिबिल के अंदर जितनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सिबिल रहेगा। आप उस क्रेडिट हिस्ट्री को अगर डिलीट करवाते हैं, मतलब कि कार्ड को अगर बंद करवाते हैं, तो साथ में वो हिस्ट्री भी जो है डिलीट होती है, क्योंकि कार्ड बंद हो गया, अब वो हिस्ट्री नहीं है, तो क्रेडिट स्कोर पे उसका भी जो है बहुत अच्छा जो है फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए किसी कारण से जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई 1-2 ट्रांज़ैक्शन महीने में उसके अंदर करते रहिए, छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शंस करते रहिए, वो चलता रहेगा, उसको भरते रहिए। तो उससे आपका सिबिल जो है ज़बरदस्त जो है तेज़ी के साथ में जो है बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आपका सिबिल स्कोर जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब आजकल के समय में एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी वजह से सिबिल ख़राब है, या फिर मैंने लोन ले रखा है, ईएमआई नहीं भरी, उसकी वजह से ख़राब है। ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है अगर आप कहीं पे भी अप्लाई अगर करते हैं, कार्ड के लिए अप्लाई करें या लोन के लिए अप्लाई करें या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रेगुलरली ज़्यादा कंटिन्यू, मतलब यूँ कंटिन्यू अगर आप अप्लाई करते रहते हैं, उसका भी असर जो है आपका सिबिल के ऊपर आ जाता है। मतलब कि उसको हार्ड इंक्वायरी अगर बोलते हैं उसको, ज़्यादा इंक्वायरी करने से भी जो है सिबिल में जो है ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है और उससे भी सिबिल जो है हमेशा आपका गिरता रहता है। तो मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि आपको जो है कम से कम जो है इंक्वायरी करनी है। इमरजेंसी अगर बहुत ज़्यादा हो, कब लगता हो आपको कि भाई अपने पास चारा नहीं है, अब तो इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, तो आप इंक्वायरी कीजिए। अंधाधुंध इंक्वायरी जो है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अंधाधुंध इंक्वायरी करेंगे तो निश्चित बात है आपके सिबिल में जो है ज़बरदस्त असर पड़ेगा और कहीं न कहीं सिबिल स्कोर जो है नीचे की साइड जो है चला जाएगा। इन चीज़ों का जो है हमेशा जो है ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको फिर भी अगर आपको करना हो तो 6 महीने में 1-2 बार अगर आप करते हैं तो उससे कोई सिविल पे इतना लंबा-चौड़ा असर नहीं आता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब सबसे बड़ी चीज़, सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए यूँ समझ सकते हैं एक मिक्स तरह का जो है आप लोन क्राइटेरिया के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई छोटा क्रेडिट कार्ड ले रखा हो या फिर कोई पर्सनल लोन ले रखा हो या फिर होम लोन ले रखा हो। तो ये अगर साथ में अगर चलते हैं और टाइम टू टाइम चलते हैं तो भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है सिविल जो है आपका आगे बढ़ता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि रुपए की क्षमता को समझ करके, मतलब खुद को समझ करके जो है अगर आप कंटिन्यू अगर इसके अंदर चलते हैं तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ईएमआई और कार्ड का पेमेंट जो है बिल्कुल समय-समय पे करते रहें। लिमिट को जो है बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इस्तेमाल करें जिससे कि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात, पुराने कार्ड का जो है रिकॉर्ड जो है कभी ना मिटाएँ और बार-बार जो है अप्लाई ना करें। तो आपका सिविल जो है 6 से 12 महीने के अंदर ज़बरदस्त होने के चांसेस रहते हैं। बाकी मेरा काम है आपको जानकारी देना, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।